कारो यस्य मूलं क्रमपदजटिलं यस्य छन्दांसि शाखा ऋक्पत्रं सामपुष्पं जजुरचितफलं स्यादथर्वा प्रतिष्ठा यज्ञच्छाया सुसीता द्विजगणमधुपै गीयते यस्य नित्यं शक्तिः सन्ध्यात्रिकालं पठेत दुरितभयहरः पातु नो वेदवृक्षः। सभी को नमस्कार प्रणाम। मैं प्रकाश रंजन मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम वेदों का जो काल निर्धारण किया गया है उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। यह हमारे प्रथम इकाई में है यह विषय, जिसमें वेदों का काल निर्धारण बताया गया है। तो इसमें कुछ विद्वानों ने वेदों के काल के विषय में चर्चा की है, उस विषय पे हम आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आचार्य मैक्स मूलर का नाम आता है। मैक्स मूलर ने वेदों का काल जो है वो 1200 ईसा पूर्व माना है, और यह जो उन्होंने आधार बनाया है, इन काल को मानने का जो आधार उन्होंने बनाया है वह बौद्ध भगवान बुद्ध के जन्म से पूर्व मानते हैं। वो वेदों के काल का आधार वो भगवान बुद्ध के जन्म से पूर्व का मानते हैं। तो ये मैक्स मूलर ने क्या माना है, तो याद रखना है हमको, 1200 ईसा पूर्व वेदों का काल माना है उन्होंने। अब मैक्स मूलर के बारे में थोड़ी जानकारी और प्राप्त करते हैं हम। तो उनकी कृतियां कौन कौन सी है। मैक्स मूलर की 3 ग्रंथ हैं। मैक्स मूलर ने 3 ग्रंथ संपादित किए हैं और ये प्रश्न आए हुए भी हैं। तो मैक्स मूलर का सबसे पहला ग्रंथ है हिस्ट्री ऑफ एनिशिएंट संस्कृत, जो उन्होंने 1859 ईस्वी में प्रकाशित की थी। और दूसरा ग्रंथ जो है उनका वो है चिप्स फॉर ए जर्मन वर्कशॉप, जो उन्होंने 1860 ईस्वी में प्रकाशित की थी। और तीसरा जो ग्रंथ है उसका नाम है फिजिकल रिलीजन। फिजिकल रिलीजन जो है उसको हम भौतिक धर्म के नाम से भी जानते हैं, जो 30 साल बाद यानी कि 1860 के 30 साल बाद यानी 1890 में यह ग्रंथ प्रकाशित हुई है। तो मैक्स मूलर की कितनी कृतियां हैं, तो हमको ध्यान रखना है कि 3 कृतियां हैं। हिस्ट्री ऑफ एनिशिएंट संस्कृत लिटरेचर, उसके बाद चिप्स फॉर ए जर्मन वर्कशॉप, और फिजिकल रिलीजन। फिजिकल रिलीजन को भौतिक धर्म भी कहा जाता है। अगर ऐसा प्रश्न पूछ ले आपसे भैया कि भौतिक धर्म किसका ग्रंथ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये फिजिकल रिलीजन को ही भौतिक धर्म कहा जाता है। सबके सन आपको पता चल गए, इसका ध्यान रखना है। अब मैक्स मूलर ने जो वेदों का काल है उसको 4 भागों में बांटा है। 4 भागों में बांटने का मतलब है कि इन्होंने 4 भागों में वेदों का काल बांट के और निर्धारण किया है। सबसे पहले छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल। छंद काल में यह 1200 से 1000 ईस्वी मानते हैं। मंत्र काल में 1000 से 800, ब्राह्मण काल में 800 से 600 और सूत्र काल में 600 से 400। ऐसा वह वेदों का काल निर्धारण करते हैं। तो इस तरह से मैक्स मूलर ने वेदों का काल निर्धारण किया है। आगे चलते हैं। अगले विद्वान जो हैं वो हैं ए वेबर। ए वेबर का मानना है कि ये जो है ये भारतीय परंपरा के विचारकों से सहमत हैं। ए वेबर जो है ये भारतीय परंपरा के जो विचारक हैं इनसे यह सहमत हैं। इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। इसमें इन्होंने वेदों का काल 1500 ईसा पूर्व माना है। ए वेबर ने वेदों का काल कितना माना है, 1500 ईसा पूर्व माना है। किस ग्रंथ में माना है, तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, इस ग्रंथ में इन्होंने वेदों का काल 1500 ईसा पूर्व माना है। ए वेबर ने वेदों का काल 1500 ईसा पूर्व माना है, ऐसे याद रखना है। तीसरे विद्वान हैं डॉक्टर जैकोबी। जैकोबी कहते हैं कि वसंत संपात तथा कृतिका नक्षत्र को आधार मानकर यह वेदों का काल 4500 ईसा पूर्व मानते हैं। ये जर्मन के विद्वान हैं जैकोबी, और इन्होंने वसंत संपात और कृतिका नक्षत्र को आधार मानकर वेदों का काल 4500 ईसा पूर्व माना है।
विद्वान हैं बाल गंगाधर तिलक। ये है ज्योतिष के आधार पे वेदों का काल इन्होंने 6000 माना है। और ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है कि ज्योतिष के आधार पर वेदों का काल निर्धारण किसने किया है, या फिर ज्योतिष को आधार मान के वेदों का काल किसने माना है, या फिर बाल गंगाधर तिलक ने किसको आधार बनाकर वेदों का काल माना है। ऐसे बहुत बार प्रश्न आए हुए हैं। तो ज्योतिष को आधार बनाकर और वेदों का काल इन्होंने 6000 ईसा पूर्व माना है। अब इनकी कृतियां हैं 3। सबसे पहली कृति है ओरायन। ये ओरायन जो है वो प्रश्न आया हुआ है कि ओरायन ग्रंथ किसकी कृति है। तो ओरायन जो है यह बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है ओरायन, जिसमें वेदों का काल निर्णय, इसको क्या कहते हैं, इसका हिंदी अनुवाद है ओरायन का वेदों का काल निर्णय। अगर ऐसा प्रश्न पूछता है कि वेदों का काल निर्णय यह ग्रंथ किसने लिखा है, तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है, श्रीमद् गीता रहस्य। श्रीमद् गीता रहस्य का मराठी अनुवाद मराठी भाषा में बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है श्रीमद् गीता रहस्य। उसके बाद इन्होंने तीसरा ग्रंथ लिखा है कि द आर्टिकल होम इन द वेदास। इन्होंने ये तीसरा ग्रंथ क्या लिखा, द आर्टिक होम इन द वेदास। इस ऐसे करके इनकी 3 कृतियां हैं। हमको याद रखना है ओरायन का हिंदी अनुवाद क्या है। ओरायन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, वेदों का काल निर्णय। ये ध्यान रखिएगा भैया कि ओरायन को हम वेदों का काल निर्णय कहते हैं। अगर प्रश्न पूछ ले कि वेदों का काल निर्णय यह ग्रंथ किसने लिखा है, तो आंख बंद करके बाल गंगाधर तिलक के ऊपर टिक लगा दीजिएगा। अब इन्होंने भी वेदों का काल जो है 4 भागों में विभाजित किया है, अदिति काल, मृगशिरा काल और कृतिका काल और सूत्र काल। अदिति काल में यह 4500 से 6000 मानते हैं, मृगशिरा में 2500 से 4500, कृतिका काल में 1400 से 2500 और सूत्र काल में 1400 से 500 मानते हैं। इस तरह से यह बाल गंगाधर तिलक जिन्हें वेदों का काल निर्धारण किया है। अब ये एम विंटरनिट्स क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं कि मितानी शिलालेख को आधार मान के इन्होंने वेदों का काल 2500 ईसा पूर्व माना है। किस शिलालेख को आधार मान के, मितानी शिलालेख जो है उसका आधार मानकर वेदों का काल 2500 ईसा पूर्व माना है। किसने, एम विंटरनिट्स ने।